ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ चतुर्दश भगवान के मत्स्य अवतार की कथा भाग 2। उसी समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उसी समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों के दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता से तुम बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी तब मैं इसी रूप में वहाँ आ जाऊँगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। सत्यप्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी को रात में रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हारे नाव में बैठता हुआ खिंचता हुआ समुद्र में विचरण करूँगा। उस समय जब तुम अपने प्रश्न करोगे मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरी अनुग्रह से तुम्हारी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परम ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठाक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को ये आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिनके लिए भगवान ने आज्ञा दी। कुशों को अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पुरुषोत्तर मुख के बैठ गए और मत्स्य में भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में भगवान का बताया हुआ समय आ पहुँचा। उसने देखा समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान का आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वह धान्य और बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वही हमें संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उसकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय महान समुद्र में मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था। शरीर का विस्तार था 4 लोक कोष। उनके शरीर पर एक बड़ा भारी सिंह था। भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी उसके अनुसार वो नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभो, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया। इसी कारण उस संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास से आपके अनुग्रह से आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाला परम गुरु आप ही हैं। यह जो अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बना हुआ है, वह सुख की इच्छा से दुष्प्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिसके सेवा से उसका यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। वही मेरे परम गुरु, आप मेरे हृदय की गांठ जान लें। जैसे अग्नि में तपाए हुए सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उसका सच्चा स्वरूप निखर जाता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव और अपने अंतःकरण का ज्ञान रूपी मल त्याग देता है। आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हैं। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे गुरु बने। जितने भी देवता गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000 के अंश के बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसा कोई अंधा आपको ही पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। आप आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्णन करते हैं। अज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश देता है वह ज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य न्यास से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सूर्य प्रीतम ईश्वर की आत्मा है। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपके ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाले, अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट दीजिए, अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप का संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म तत्व आत्म तत्व का श्रवण किया।
इसके बाद पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी। तब भगवान ने हैग्री असुरों से मारकर उसका बेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर कल्प में वैपसुन्नत मनु हुए। अपनी जोग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजसी सत्यव्रत के संवाद और श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार को प्रतिदिन कीर्तन करता है वह सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्त होती है। प्रलय काल समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे तब उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी। उसी समय उसके मुख से निकली हुई श्रुतियों को छुड़ाकर हैग्री दैत्य पताल ले आया। भगवान ने उसे मारकर श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के कारण लीला मत से भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराण वैक्त सिक्तम अष्टम दशसाहस्र पारमहस्या शतम अष्टम स्कंदे मत्स्य अवतार चरित्रानुवर्ण नाम चतुर्दश अध्याय इत्यम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत।